श्री सद्गुरु महाराज की जय। कर्ज नहीं रखना चाहिए। सन 1969 ईस्वी की बात है। उस समय मैं पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की गाय सेवा में था। 4-5 गायें और कई बच्चे थे। एक बच्चे की नाभि में एकाएक घाव हो गया। मैं पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से तिलका मांझी मवेशी अस्पताल ले गया और परिचय देते हुए कहा, मैं महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट से आया हूँ। पूज्य गुरुदेव इस बछड़े का इलाज करने के लिए भेजे हैं। मेरी बातों को सुनकर और ठीक से देखकर डॉक्टर साहब ने नाभि का ऑपरेशन कर दिया और घाव ठीक होने के लिए दवाई भी दे दी। इसके बाद कई बार दवाई लाई, लेकिन डॉक्टर साहब ने ना तो कभी हमसे रुपया मांगा और ना मैंने उन्हें दिया। समय बीतता गया। जब मैं गाय की सेवा से पूज्य गुरुदेव की नज़दीकी सेवा में आया तो सन 1985 ईस्वी के अंत में एक दिन संध्या के समय पूज्य गुरुदेव हमसे बोले, बेटा, मेरे सिरहाने के नीचे से 500 रुपये निकालो। आज्ञा पाकर मैंने 500 रुपये निकाला। इसके बाद पूज्य गुरुदेव बोले, यह रुपया तिलका मांझी के मवेशी डॉक्टर को दे आओ। मैंने जो लाठी तुम्हें दी है उसे हाथ में ले लो। मैं आज्ञा पाकर जब पूज्य गुरुदेव को प्रणाम कर जाने लगा तो जाते समय मैंने पूज्य रामलगन बाबा से कहा, मैं तिलका मांझी जा रहा हूँ, आप गुरुदेव के पास रहिए। जैसे मैं पूज्य गुरुदेव के कमरे से बरामदे पर आया, संयोग से श्री केदार बाबा से भेंट हो गई। वे पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करने जा रहे थे। मैंने उनसे कहा, गुरुदेव की आज्ञा हुई है तिलका मांझी जाने का, आप भी साथ चलिए। वे तिलका मांझी जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों व्यक्ति तिलका मांझी डॉक्टर साहब के बास्ते पर गए और परिचय देकर उनसे कहा, पूज्य गुरुदेव प्रसाद के रूप में 500 रुपये आपको देने के लिए भेजे हैं। वे प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लिए। इसमें ऐसा लगता है कि पूज्य गुरुदेव धरोहर के रूप में यह उपदेश दिए कि जिससे कुछ काम कराया जाए उसको कुछ न कुछ अवश्य दे देना चाहिए, नहीं तो उसका कर्ज रह जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रेरक संत संस्मरण पुस्तक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज द्वारा रचित
पुस्तक से पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।